जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टैटिक जोन 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 13 को कवर करेंगे। इससे पहले हम 1 से लेकर 12 तक के सेट को कवर कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाके हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा पहला सवाल है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा बांध जो है यह सतलुज नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है तो सतलुज नदी पर बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर बम फेंका था। कब फेंका था तो 6 अगस्त 1945 को फेंका था। और नागासाकी पर फेंका था तो 3 अगस्त 1945 को। दोनों याद रखिएगा। जो बम फेंका था उसका नाम था लिटिल मैन और फैट मैन, ये भी ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें वोट डाला जाता है। संसद और राज्य विधानसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं उनके द्वारा वोट डाला जाता है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं तो काल्पनिक जो रेखा होती है उसको देशांतर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने किया। महात्मा गांधी की हत्या जो किया गया था वो 30 जनवरी 1948 को किया गया था, उनके अंगरक्षक नाथुराम गोडसे के द्वारा। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है तो भारत में जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है वह चावल को खाया जाता है। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू में जो स्थित है दिलबड़ा के मंदिर, वह किस धर्म से संबंधित है। यह जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड बांध जो है वह किस नदी पर बनाया गया। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। किस पे बनाया गया है, महानदी पर बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा जो मस्जिद है उसको किसने बनाया, इसको बनाया था शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होता है अशोक चक्र। कौन सा होता है, अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, यह स्थित है करनाल जो कि हरियाणा में है। कहाँ पे, करनाल जो कि हरियाणा में है। भगवान बुद्ध द्वारा जो सारनाथ में पहला प्रवचन दिया गया था बौद्ध धर्म में, वह कहलाता है, क्या कहलाता है तो यह कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। यूनेस्को का मुख्यालय जो है वह पेरिस में है। कहाँ पे है, हेडक्वार्टर तो पेरिस में है जो कि फ्रांस में है। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब किया गया था, इसकी स्थापना किया गया था 1995 में। कब किया गया था, 1995 में। शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति है वह फोवेल की देन है। किसकी देन है तो फोवेल की देन है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, एनसीईआरटी की स्थापना हुआ था 1961 में। कब हुआ था, 1961 में। तानसेन किसके दरबार में संगीतक थे तो तानसेन जो है वह अकबर के दरबार में संगीतक थे। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा, यह थे बैरम खां। कौन थे, बैरम खां। शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति है वह फोवेल की देन है। एनसीईआरटी की स्थापना हुआ था 1961 में। कब हुआ था, 1961 में। तानसेन के दरबार में संगीतक जो थे वह थे, तानसेन जो किसके दरबार में संगीतक थे, वह अकबर के दरबार में संगीतक थे। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा, यह थे बैरम खां। कौन थे, बैरम खां। पंडित रविशंकर का जो संबंध है वह किस वाद्य यंत्र से है, उनका संबंध है सितार से। किससे है, सितार से। पेनल्ट्री कार्नल जो संबंध है किस खेल से संबंधित है, यह हॉकी से संबंधित है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है, इसका कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ। क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, इसका संबंध है क्रिकेट से। किससे है तो क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा रूबल है। क्या है, रूबल। कौन सी, रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रसिद्ध बंदरगाह है वह कौन सी थी तो वह थी लोथल। कौन सी, लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार जो थे, तीर्थकार वो थे ऋषभदेव। कौन थे, ऋषभदेव। और 24वें नंबर के जो थे वो थे महावीर, ये भी ध्यान में रखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था जो कि नेपाल में स्थित है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे, ये थे 24वें नंबर के तीर्थकार। कौन थे, कितने नंबर के, 24वें नंबर के तीर्थकार थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी तो यह थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल।
कटक किस नदी के किनारे बसा है? तो यह बसा है महानदी के किनारे। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी जो भाषा होती है उसमें 2 अक्षर होती है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वह कहाँ पे हुई थी? उसको मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। किस में हुआ था? कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? यह आज़ाद हुआ था 1961 में। कब आज़ाद हुआ था? तो 1961 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अधिकार हो गया। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। कब हुआ था? 1764 में। रेगुलेटिंग एक्ट कानून जो लागू हुआ था वह कब लागू हुआ था? यह लागू हुआ था 1773 में। 1857 की अनरिपीटेड अनकम्प्लीट है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे वह 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। इसीलिए 9 जनवरी को जो है भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो स्थान है वह 7वां है। कितना है? 7वां है। विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। हॉफमैन कप जो है यह किस खेल से संबंधित है? तो यह है टेनिस से संबंधित। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो है वह है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। नाथुला दर्रा जो स्थित है वह सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम राज्य में। खुदा बख्श जो पुस्तकालय है यह पटना में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो पटना में। 1784 में कोलकाता में जो एशियाई सोसाइटी की स्थापना किया गया था वह किनके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। किनके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चों को के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो जो 86वां संविधान संशोधन किया गया था उसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा को मौलिक अधिकार उनके लिए बना दिया गया था 86वां संविधान संशोधन द्वारा। किस मौलिक अधिकार में को जो 44वां विधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा उसको हटा दिया गया था। तो यह था संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। सर्वप्रथम जो संविधान बना था उस समय जो मौलिक अधिकार दिया गया था वो थे टोटल 7, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन किया गया था उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया जिसके तहत जो मौलिक अधिकार है उनकी संख्या अभी 6 है। ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसको कहा जाता है कर्क रेखा। क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। चलिए दोस्तों यहीं पे आज के सेशन का हमारा 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।